ईरान से बड़ी खबर आ रही है। वहां के न्यूक्लियर ठिकानों समेत कई महत्वपूर्ण सरकारी प्रतिष्ठानों पर साइबर अटैक हुआ है। ईरान से मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक अटैकर्स ने कई अहम जानकारियां भी चुरा ली हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट सहित कई प्रतिष्ठानों पर एक साथ ही हमला किया गया। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि साइबर हमलों की वजह से ईरान में कई सेवाएं बाधित भी हुई हैं। ये हमला कहां से हुआ और किसने किया, इस बारे में अब भी जानकारी नहीं मिल पाई है। परंतु दुनिया के बड़े हलकों में इसके पीछे इजरायल का हाथ होने के कयास लगाए जा रहे हैं। कई जानकारों का ऐसा भी मानना है कि साइबर अटैक के साथ इजरायल ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईरान के साइबर स्पेस की सर्वोच्च परिषद के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने साइबर हमलों की घोषणा की। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका सहित ईरान के लगभग सभी सरकारी बलों को गंभीर साइबर हमलों और सूचना चोरी का सामना करना पड़ा है। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक सुप्रीम काउंसिल ऑफ साइबर स्पेस के पूर्व सचिव फिरोजाबादी ने कहा कि ईरान सरकार की 3 प्रमुख संस्थाएं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका, इन साइबर हमलों से प्रभावित हुई हैं। इन विभागों से अहम जानकारियां भी चोरी हो गई हैं। उन्होंने एटॉमिक ठिकानों के साथ साथ परिवहन और बंदरगाह जैसे महत्वपूर्ण नेटवर्क पर भी साइबर हमला किया है। गौरतलब है कि 1 अक्टूबर को ईरान ने इजरायल पर करीब 200 मिसाइल दागे थे, जिसके बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। हालांकि ईरान के हमले में ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर हवा में ही नष्ट कर दिया। ईरान की इस कार्रवाई के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी देते हुए कहा था कि ईरान ने बड़ी गलती कर दी है और उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजरायल की चेतावनी के बाद से ईरान ही नहीं, पूरा मिडिल ईस्ट डरा हुआ है। विश्व समुदाय भी इस बात को लेकर चिंतित है कि कहीं युद्ध फैलकर ज्यादा विकराल रूप न ले ले। स्वाति श्रीवास्तव, खबर वर्ल्ड, दिल्ली।